हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी पॉइंट 14। होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। और गर्मी बहुत ज़्यादा है, सो बी केयरफुल अबाउट इट। ओके, एंड काम हो तभी आप बाहर निकलिए, अदरवाइज़ ज़रूरत भी क्या है बाहर निकलने की। ठीक है, सो लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था कि लक्ष्मीकांत हम पढ़ेंगे और कहा था डेली वीडियो डालूंगी, लेकिन एग्ज़ाम था मेरा तो मैं चली गई थी। सो आज से रेगुलर है एक वीडियो। ठीक है, तो इसमें मैंने कहा था कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में हमने डिस्कस किया था कि हम क्या क्या पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम थोड़ा सा इंट्रो लेंगे प्लस 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लेंगे। बस उस एक्ट की हम विशेषता पढ़ेंगे, उसके अंतर्गत क्या क्या हुआ, उसके बाद ये हमारी क्लास ओवर हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट कल करेंगे। और एक और चीज़ की जिन स्टूडेंट की 25 जुलाई को बीपीएससी जुलाई इग्नू के स्टूडेंट्स जो ऑनलाइन इग्नू के स्टूडेंट जो ओपन से पढ़ रहे हैं, ठीक है, बीए के, उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं अपलोड कर दूंगी यूट्यूब पे। तो आप वहाँ जाके यूट्यूब पे देख सकते हो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, प्लस उन्हीं को आपको तैयार करना, उससे अलग कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, सो आप चेक कर लीजिएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। सी देखो, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में मैंने बता दिया था कि हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम इंट्रो लेते हैं। क्या ये जो भी चीज़ें, इसमें एक भी शब्द मैंने कुछ आगे पीछे नहीं किया है, जो भी है सिर्फ लक्ष्मीकांत से ही है। ठीक है, सो देखो, पहला पॉइंट क्या है कि भारत में ब्रिटिश 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में व्यापार करने आए थे। ठीक है, सी फ्रेंड्स, जो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी और जो ब्रिटिशर्स आए थे वो किस लिए आए थे कि वो भारत का जो, आपको पता है कि भारत एक बहुत बड़ा बाज़ार है। ठीक है, प्लस यहाँ पे सस्ता श्रम भी है। तो जो ब्रिटिश थे वो भारत का जो बाज़ार था उसका द्वार खुलवाना चाहते थे उसके व्यापार के लिए। ठीक है, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा बाज़ार था और इसी बाज़ार का द्वार खुलवाने के लिए ब्रिटिशर्स क्या करने के लिए आए, भारत में व्यापार करने के लिए आए थे। ठीक है, और ये जो व्यापार करने का जो अधिकार प्राप्त हुआ था किसके थ्रू हुआ था, महारानी एलिजाबेथ जो द्वितीय थी, ठीक है, प्रथम थी, इनके थ्रू। ठीक है, ये देखो, जो महारानी एलिजाबेथ प्रथम थी, इन्होंने चार्टर एक्ट में, उन्होंने चार्टर द्वारा इन्होंने क्या करा था, उन लोगों को ये अधिकार दिया था कि वो भारत में आकर के व्यापार कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, 1765 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा इनकी दीवानी उन्होंने प्राप्त कर ली। दीवानी कहने का मतलब क्या है, उनका जो राजस्व था और जो न्याय के अधिकार थे वो सारे ब्रिटिशर्स ने प्राप्त कर लिए थे। ठीक है, आगे देखो, 1858 का जो सिपाही विद्रोह हुआ, ये जो 1857 का रेवोल्यूशन था, इसी को सिपाही विद्रोह कह सकते हो आप, क्योंकि इसी को सिपाही विद्रोह कहते हैं। उसके अलग अलग नाम हैं। ऐसा माना जाता है कि भारत में स्वतंत्रता की पहली लड़ाई उसे ही कहते हैं ना। आप वीर सावरकर को देखो तो उन्होंने कहा था पहला वो स्वतंत्रता संग्राम था। ठीक है, ऐसा। तो इसके बाद क्या हुआ था, जो 1858 का रिवोल्यूशन हुआ, इसके बाद जो भी ब्रिटिश क्राउन के हाथ में क्या हो गया, भारत का सीधा शासन उसके ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया। ठीक है, आगे देखो, जो इसके बाद फ्रीडम की लड़ाई लड़ती रहे। इसके बाद क्या हुआ, 1934 में एम एन रॉय थे। ये कौन थे, भारत में जो साम्यवादी आंदोलन हुआ था उसके प्रेरणादाता थे ये। ठीक है, इन्होंने संविधान की आवश्यकता महसूस करी थी और इन्हीं की बातों के उद्देश्यों को अमल में ला करके क्या हुआ, 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ और 26 जनवरी 1950 को संविधान सभा क्या हुआ, अस्तित्व में आ गई। ओके, सो आगे चलते हैं हम। अब देखो, कंपनी का शासन हम 1858 तक पढ़ेंगे, देन उसके बाद आफ्टर फ्रीडम का पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब देखो इसमें क्या था, रेगुलेटिंग एक्ट में क्या है कि रेगुलेटिंग एक्ट सबसे पहले आपको पता होना चाहिए 1773 में हुआ। और इस एक्ट की अत्यधिक क्या है, संवैधानिक यानी कॉन्स्टिट्यूशनल इंपॉर्टेंस इस एक्ट की बहुत ज़्यादा है। क्यों है, उन पॉइंट्स को हम देखते हैं। देखो, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार का ये पहला कदम था। ठीक है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी उसके कार्यों को नियंत्रित करने के लिए जो ब्रिटिश सरकार ने कदम उठाया था, ये सबसे पहला कदम था 1773 का एक्ट। दूसरा पॉइंट देखो, इसमें क्या है, पहली बार कंपनी ने प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। ठीक है, जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके कार्य को क्या हुआ, इसी एक्ट के थ्रू उसको एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल मान्यता मिली। ठीक है, अगला देखो, इसी के द्वारा भारत में केंद्रीय शासन की नींव पड़ी। सी फ्रेंड्स, क्वेश्चन से यहाँ से सीधे सीधे आते हैं, तो बहुत छोटे छोटे शब्द हैं जिनको हमें याद रखना है, आप उन्हीं को ध्यान में रखना है। ठीक है, अब हम इस अधिनियम की विशेषता पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, अब हम इस अधिनियम की विशेषता पढ़ेंगे। ठीक है, और इस अधिनियम की विशेषता क्या रही इसको हम देखेंगे। ठीक है, अब पहला एक एक पॉइंट करके पढ़ते हैं। देखो, पहले कि इस अधिनियम के द्वारा जो बंगाल के गवर्नर का जो पद था,
ठीक है, उसको गवर्नर जनरल का पद बना दिया गया। ठीक है, इस शब्द को गवर्नर जनरल का पद बना दिया गया, नाम दे दिया गया। ठीक है, और इसकी सहायता के लिए क्या किया गया, 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। ठीक है, और इसमें ये देखने वाली बात क्या है कि लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स ऐसे पहले गवर्नर थे। ठीक है, दूसरा देखो, इस अधिनियम के द्वारा मद्रास और बम्बई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए, क्योंकि आप पहले देखोगे तो क्या थे, एक दूसरे से सभी अलग थे। और इस एक्ट के थ्रू क्या कर दिया गया, मद्रास और बंगाल के जो गवर्नर थे मद्रास और बम्बई के जो गवर्नर थे वो किसके अधीन हो गए थे, बंगाल के गवर्नर जनरल के। ठीक है, दूसरा देखो, जो 1774 में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश थे और 3 अन्य न्यायाधीश। ये कहाँ पे हुआ था इसकी स्थापना, कोलकाता में। यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको ध्यान में रखिए। और इसके अंतर्गत क्या हुआ, कंपनी के जो कर्मचारियों को निजी व्यापार करना और भारतीय लोगों से जो उपहार या फिर रिश्वत लेते थे उसे प्रतिबंधित कर दिया गया था। आगे देखो, इस अधिनियम के द्वारा जो ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर यानी कंपनी के गवर्निंग बॉडी इसको कहते हैं, इसने क्या करा, कंपनी पर बहुत ही कड़ा नियंत्रण रखा। ठीक है, और इसे भारत में राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देने के लिए आवश्यक कर दिया। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इस एक्ट के थ्रू इसने मजबूर हो गई क्या, ब्रिटिश क्राउन को प्रशासन से रिलेटेड, चाहे न्याय से रिलेटेड, चाहे नागरिकों से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन किसको देने के लिए, ब्रिटिश क्राउन को देने के लिए। 1773 का एक्ट। ठीक है, इसमें क्या हुआ, जो बंगाल का गवर्नर का पद था उसे गवर्नर जनरल का पद दे दिया गया। ठीक है, बम्बई और मद्रास के जो गवर्नर जनरल थे वो गवर्नर थे किसके अधीन हो गए थे, बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए थे। और 1774 में क्या हुआ, कोलकाता में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। ये इसके पॉइंट्स थे। और इसमें क्या हुआ, इसके थ्रू ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो मजबूर हो गई थी अपने सारे प्रशासन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ब्रिटिश क्राउन को देने के लिए। ठीक है, सो ये हमारा 1773 का एक्ट था। इतना ही है। आप चाहो तो इसके की पॉइंट्स बना के एक छोटे से नोट्स बना के प्रिपेयर करके आप सारी चीज़ों को अच्छे से याद कर सकते हो। ठीक है, सो और एक चीज़ कि अब मैंने पहले वीडियो में स्टार्टिंग में बता दिया था कि इग्नू के जो स्टूडेंट हैं उनसे रिलेटेड मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल दूँगी। बीपीएससी करके है कुछ, बीपीसीएस करके है कुछ। ठीक है, तो उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं डाल दूँगी जो बीए के स्टूडेंट हैं जो ओपन से कर रहे हैं, तो आप उस क्वेश्चन को चेक कर लीजिएगा। ठीक है, होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा, और अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। कोई भी क्वेरी है तो आप ज़रूर मुझे कमेंट कीजिए। ओके, थैंक यू।